दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर जो तमाम बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, अपने अपने तरीके से नरेंद्र मोदी साहब को बधाई दे रहे हैं। लेकिन एक बधाई और आई है। यह बधाई आई है बीजेपी शासित राज्य से। जी हां, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में गठबंधन का हिस्सा है, यानी एनडीए की सरकार है, वहां कुछ ऐसा तोहफा दिया गया है जिसके बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। खबर पूर्वोत्तर राज्य से है। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब वही राज्य का बगल वाला राज्य जहां से अभी 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब दौरा करने गए थे 2.5 साल बाद। और 2.5 साल बाद जब दौरा करने गए थे, वहां किस तरह के हालात थे वो बात अलग है कि इस देश की राष्ट्रवादी जो चैनल है उन्होंने बताया कि उसी मणिपुर ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत किया। लेकिन कितना स्वागत किया है कि उसके बगल वाले राज्य में जहां बीजेपी गठबंधन में है शामिल और एनडीए की सरकार है, वहां 1-2 नहीं बल्कि 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, यानी 8 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक अस्थिरता कैसे बनी, क्या हुआ? ये तब क्यों हुआ जब नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन है। यह बर्थडे गिफ्ट दिया गया है क्या एनडीए के साथियों की तरफ से? पूर्वोत्तर में हम इस राज्य से उस राज्य से तीसरे राज्य में सरकार बनाने का दावा मोदी और शाह की तरफ से किया जाता रहा पिछले 11 बरस में। लेकिन क्या अब तंबू और बंबू दोनों बीजेपी के उखड़ने लगे? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। 75 साल के हो गए नरेंद्र मोदी साहब। पहले मोहन भागवत ने एक बयान देकर खलबली पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब 75 बरस का कोई होता है तो उसे बधाई नहीं विदाई दीजिए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। आरएसएस के दफ्तर गए थे लंबे समय बाद नरेंद्र मोदी साहब, मुलाकात हुई, बात हुई। लेकिन उसके फौरन बाद जब ये बयान मोहन भागवत का आया तब नरेंद्र मोदी साहब ये समझ गए कि बात नहीं बन पाई। उसके बाद 15 अगस्त के मौके पर किस तरह से लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर अपने सबसे ऐतिहासिक भाषण, जिसमें मोदी मीडिया ने यह बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के, हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतना लंबा भाषण दिया। उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया, जबकि आरएसएस कोई आधिकारिक संगठन नहीं है बल्कि निजी संगठन है। फिर भी चलिए, खैर, सब समझ गए कि सियासी तौर पर जीवनदान के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच खबर यह आई कि यूटर्न मोहन भागवत ने भी लिया और उन्होंने कहा नहीं, ना मैं किसी से इस्तीफा मांग रहा हूं ना इस्तीफा देने की कह रहा हूं। ये तमाम उन्होंने चीजें कहकर पटाक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन 17 सितंबर तब भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में और उसके बाद भी दोबारा इसी बात का जिक्र किया था कि वो 17 सितंबर को हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। क्या ये वही हाइड्रोजन बम है जो मेघालय में फूट गया है? पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, खबर यह है कि 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मेघालय में सियासी हलचल तेज हुई और 66% मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के हैं 2 विधायक, लेकिन इन्हें हर जगह सरकार बनाने का बड़ा शौक चढ़ा था। तो 2 विधायकों के साथ सरकार में शामिल होकर मेघालय की जो के संगमा की सरकार है उसमें शामिल हुए और उसे एनडीए का नाम दिया, जिससे आने वाले वक्त में पीढ़ियों को यह बताया जा सके जो काम अटल अडवाणी नहीं कर पाए। स्पष्ट बता रहा हूं, इनका बीजेपी केवल ये नहीं सोची कि इंदिरा गांधी से, नेहरू से, राजीव गांधी से, मनमोहन सिंह से, इनसे कोई प्रतिद्वंदता है। इनकी अटल अडवाणी से भी प्रतिद्वंदता है। ये कहते हैं कि जो अटल अडवाणी अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाए वो काम मोदी शाह ने कर दिखाया है। चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर पूरा पश्चिम तक, हर तरफ बीजेपी की सरकारें फैलाने का काम किया। कैसे किया, क्या नहीं किया, उस पर बाद में बात करेंगे। वैसे भी राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं और जन समर्थन उन्हें मिल रहा है वोट चोरी के आरोपों को, वो आप सब देख ही रहे हैं। वो बात अलग है कि चुनाव आयोग उस पर जांच की बात करना, जांच करवाना, या स्पष्ट सफाई देने और तर्कपूर्ण सफाई देने की बजाय किस तरह से राजेश खन्ना की डायलॉग्स देते मारते हैं, वो बात सबको पता है और फजीयत हो जाती है। आज उस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मेघालय में सरकार बनाने पर। दरअसल मेघालय में 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि न केवल ये इस्तीफा हुआ है बल्कि फौरी तौर पर इसमें बीजेपी के एक विधायक भी शामिल थे, जो मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। ये सभी मंत्रियों का वहां पर इस्तीफा हो जाता है। मेघालय में कुल 12 में से 8 मंत्री होते हैं, अलग अलग दल के भी हैं, लेकिन बीजेपी के एक नेता का भी हो जाता है, विधायक का भी हो जाता है। और जो संगमा साहब है वो सब मंत्रियों को हटाकर, जो महिला मंत्री थी उनको भी हटाकर सिर्फ अपने परिवार को तवज्जो देते हैं। ये एक तरीके से राजनीतिक संकट बनता नजर आ रहा था। खबर यह थी कि संगमा साहब की सरकार में फेरबदल होना था, यानी रिशफल होना था कैबिनेट में। लेकिन कैबिनेट में रिशफल होने से पहले ही इस्तीफा दिया गया, जिससे हलचल मचा दी और हालात ये पैदा हो गए कि राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। वो बात अलग है कि 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन
नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन से ठीक पहले ये 8 मंत्रियों के इस्तीफे काफी कुछ कहानियां बता रहे हैं, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मणिपुर यानी मेघालय के बिल्कुल बराबर वाले राज्य में मणिपुर में नरेंद्र मोदी साहब गए थे। मणिपुर में जब उन्होंने जाने का ऐलान किया, उनके बैनर पोस्टर लगे चुराचांदपुर में, आपने सबने देखा कि वहां कैसे बवाल हुआ, कैसे उत्पात हुआ। मणिपुर की जो जनता थी वो खासी नाराज नजर आ रही थी, उसने बैनर पोस्टर तक फाड़ दिए थे। याद है, बैनर पोस्टर फाड़े गए। लगातार ये बताया जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। मैं लगातार ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब का विरोध होना गलत नहीं माना जा सकता। वजह क्या है? वजह ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। जब आपको हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा पसंद आ सकता है तो अपना विरोध झेलना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब तो खुद भी कहते हैं उन्हें आलोचना बहुत पसंद है, तो आलोचनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम उस राज्य में तो जरूर जब आपकी पार्टी का शासन हो, वहां उत्पात हो, वहां तनाव हो, वहां बवाल हो, और इन सब के बीच आप तकरीबन 2.5 बरस तक वहां ना जाए। हाँ, अमेरिका चले जाए, चीन चले जाए, कहीं घूमने चले जाए, लेकिन मणिपुर ना जाए। तो वहां की जनता में नाराजगी थी। वो बात अलग है कि मीडिया किस तरह से खबर दिखाती है, आप सबको पता है। मणिपुर में जाने के बाद जो हुआ, कितना भव्य स्वागत हुआ, वो भी आपने देख लिया। आपने ये भी देखा कि उसके बाद असम का वहां कितना भव्य स्वागत हुआ, वो सर्व आपने देखा होगा गोदी मीडिया में, जिसमें ये बताया गया कि कितना जबरदस्त भव्य तरीके से स्वागत किया गया, ये हुआ वो हुआ। जबकि आपके अपने चैनल ने एक एक तस्वीर दिखाई थी उनके जाने के वक्त की भी, उनके वहां पहुंचने के बाद कैसे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त की भी, और इसके साथ साथ कैसे काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे लगाए गए, महिलाएं नाराज और गुस्सा नजर आई, कैसे उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ अपना गुस्सा उगला। उन्होंने बताया कि इस 2.5 बरस में उन्होंने क्या कुछ झेला है। मैं तब भी कहता रहा और आज भी कहता हूं, हमारे घर के बाहर जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके घर के बाहर किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए और हालात ऐसे पैदा हो जाए कि आपको एक दिन आपके घर के अंदर बंद रहना पड़े बवाल की वजह से, तमाशे की वजह से, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और ये दिन लगातार बढ़ते जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो और ऐसे करते करते 2.5 साल बीत जाए, तो 2.5 बरस से मणिपुर जलता रहा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो वहां पर गए, गुस्सा नाराजगी लोगों ने दिखाई। अब वहां से वो लौट कर आ गए, लगा कि सब कुछ चंगा सी। अब पूरे देश में नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन, उनका जो बर्थडे पार्टी है, वो एक राजनीतिक उत्सव के तौर पर मनाई जाएगी। लेकिन खबर अब निकल कर आ गई मेघालय से। मेघालय में 1 2 नहीं 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा यकीनन पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी और खासकर एनडीए की चूल्हे हिला देने वाला है, क्योंकि इसकी जानकारी पहले से, आप देखिए किसी भी राज्य में जब जाते हैं तो रिशफल की जानकारियां पहले से होती हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए चर्चाएं पहले से शुरू होती हैं। हर एक राज्य में चर्चाएं 1 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं कि रिशफल हो रहा है, इसकी तारीख दी जाती है। ऐसे नहीं कि उठाया मुंह और रिशफल करने पहुंच गए। ये इस्तीफा अपने आप बता रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ उठापटक चल रही है। वो बात अलग है, फिर बाद में और मंत्रियों ने शपथ ले ली है। लेकिन क्या इसे इस तौर पर माना जाए कि नरेंद्र मोदी साहब के बर्थडे सेलिब्रेशन में कोई खलल ना पड़े, उस आधार पर मेघालय में सब कुछ संभालने की कोशिश की जा रही है। और आने वाला वक्त कम से कम पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए ग्रहण के तौर पर होगा, क्योंकि मणिपुर में तो नाराजगी है ही। उसके अलावा अपने असम में आदिवासियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते देखा और बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते देखा है। आपने ये भी देखा कि कैसे मेघालय के अंदर हो रहा है और कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। लेकिन जाते जाते उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से नरेंद्र मोदी साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।